हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 5 फरवरी और हम 5 फरवरी से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पहली महिला डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है निवेदिता दुबे को। किसको किया गया है? निवेदिता दुबे को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पहली महिला जो निदेशक है वो निवेदिता दुबे की को जो मानव संसाधन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला है और इस नियुक्ति से पहले वे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक के रूप में जो पूर्वी क्षेत्र है उसके अंदर कोलकाता के अंदर कार्यरत थी और जहाँ वे देश के 12 हवाई अड्डों का प्रबंधन करती थी। कितने का? 12 का। तो पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है? निवेदिता दुबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस देश में विकसित किया जा रहा है? दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अमेरिका के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? अमेरिका के अंदर विकसित किया जा रहा है। हेवन 1 एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर स्टेशन के रूप में डिजाइन किया गया है जिसे एक ही टुकड़े में लॉन्च किया जा सकता है। और ये एक बड़े जो मल्टीपल मॉड्यूल कॉन्सेप्ट के विपरीत इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा कक्षा में भेजा जाएगा। हेवन 1 एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर स्टेशन है और इसे फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा कक्षा के अंदर भेजा जाएगा। इससे पहले 2026 के अंदर लॉन्च करने की जो योजना थी जिसे अब 2027 के जो शुरुआत के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये पृथ्वी की निचली कक्षा जो पृथ्वी के लगभग 160 किमी और 2000 किमी के बीच स्थित है और फाल्कन 9 स्पेस द्वारा विकसित एक पुनः प्रायोजित प्रेक्षण यान है और नासा की योजना अंतरिक्ष स्टेशन को स्वामित्व से हटकर वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों से सेवाएं खरीदने की ओर बढ़ने की है और जो वाणिज्य है अंतरिक्ष स्टेशन बढ़ती हुई निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के जो दिसंबर 2025 तक 42.58 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में अग्रणी स्थान हासिल किया है। किसने? गुजरात ने। और इसकी जो राष्ट्रीय कुल 16.50 है और राज्य पवन और कुल नवीकरणीय ऊर्जा में पहले जबकि सौर ऊर्जा में दूसरे स्थान पर है। और गुजरात की जो छतों पर सौर ऊर्जा को 6,412.80 मेगावाट क्षमता है और प्रमुख सौर पार्क जो चरंका, राधनदेसता वे धोलेरा के अंदर स्थित है। और अभी जो वर्तमान के अंदर जो खावड़ा है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा जो पार्क है वो बनाया जा रहा है। कहाँ? खावड़ा के अंदर, गुजरात के खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा। निम्न में से किसे पूर्वी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे पूर्वी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किया गया है इंद्रपाल सिंह वालिया को। किसको किया गया है? इंद्रपाल सिंह वालिया को। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने 1 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान एक नए वायु अधिकारी कमान इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने?
एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने। और भारतीय वायुसेना के एक अत्यंत अनुभवी लड़ाकू पायलट और कमांडर भी है। और प्रमुख जो इनके जो पुरस्कार दिए गए तो VM जो 2008 के अंदर दिया गया था, और AVSM जो 2018 के अंदर इन्हें प्रदान किया गया था। और इनसे पहले सूरत सिंह, एयर मार्शल सूरत सिंह, यानी इन्होंने एयर मार्शल सूरत सिंह की जगह ली है। 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 14 किस राज्य के अंदर आयोजित किया जाएगा? तो ये किस राज्य के अंदर किया जाएगा? असम के अंदर। किस राज्य में? असम राज्य के अंदर। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है खंजर, इसका जो 13वां जो संस्करण है वो संस्करण कौन सा है? 13वां। और ये 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के अंदर, असम के मीसामारी के अंदर आयोजित किया जाएगा। और जो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और इसकी शुरुआत 2011 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 2011 के अंदर। और इसका जो उद्देश्य है वह दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और समझ को मजबूत करना है। और इस अभ्यास में भारत की विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेज और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड भाग लेगी। ये सेनाएं इस युद्ध के अंदर, इस सैन्य अभ्यास के अंदर भाग लेगी। तो ये था भारत और किर्गिस्तान के अंदर जो खंजर अभ्यास है, इसका 13वां संस्करण है, और 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम की मीसामारी के अंदर आयोजित किया जाएगा। और इसकी शुरुआत 2011 के अंदर की गई थी। निम्न में से किसे हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है यंत्र इंडिया को। किसको दिया गया है? यंत्र इंडिया को। 2 फरवरी को रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने डिफेंस PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यंत्र इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी है। और यंत्र इंडिया जो लिमिटेड है, 1 अक्टूबर 2021 को बनी थी, और जो डिफेंस डिपार्टमेंट के तहत शेड्यूल A TPSU है। और ये यंत्र इंडिया लिमिटेड में कार्बन फाइबर कंपोजिट, मीडियम और बड़े कैलिबर गोला बारूद के लिए असेंबली, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने, बंदूकें, मुख्य युद्ध टैंक, ग्लास कंपोजिट और एल्यूमिनियम का निर्माण करती है। और मई 2025 के अंदर रक्षा मंत्रालय ने 3 अन्य DPSU यानी म्यूसिन्स इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में शामिल किया गया था। और इस मिनी रत्न कंपनी के अंदर 2 कैटेगरियाँ होती है। एक मिनी रत्न जो कंपनी है वो कैटेगरी फर्स्ट और एक कैटेगरी सेकंड। अब कैटेगरी फर्स्ट में क्या होता है? तो कोई भी PSU जिसने पिछले 3 सालों से लगातार लाभ कमाया हो। और जो कैटेगरी सेकंड है, तो ऐसी कंपनी जो पिछले 3 सालों में लगातार प्रॉफिट कमा रही हो। ये इनकी 2 श्रेणियाँ हैं। तो यंत्र इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। हाल ही में किसने अर्जेंटीना में साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एकांगुआ है पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये की है कबाक यानो ने। किसने की है? कबाक यानो ने। 1 फरवरी को भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने अर्जेंटीना में साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एकांगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और ये चोटी 7 समिट माउंटेन का हिस्सा है। और माउंटेन एकांगुआ समुद्र तल से जिसकी जो ऊंचाई है इसकी तो वो है 22,831 फीट। और ये एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची चोटी है। और कबाक यानो ने 21 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर पर चढ़ने वाली न्यासी जनजाति की पहली और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला है। और कबाक ने 4 अगस्त 2025 को अफ्रीका की सबसे ऊंची जो चोटी है किलिमंजारो उस पर भी चढ़ाई की है। और 16 अगस्त 2025 को योनो ने 7 समिट चैलेंज में रूस और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एल्ब्रस है उसकी भी चढ़ाई कर चुकी है।
7 जो समिट चैलेंज है उसमें महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उसको चढ़ना होता है। और इसमें एवरेस्ट एशिया एकांगुआ जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर है, और डेनाली उत्तरी अमेरिका के अंदर है, किलिमंजारो अफ्रीका, एब्रल्स यूरोप, और विंसन मासिक जो अंटार्कटिका के अंदर है, और माउंट कोसियुको ओशिनिया के अंदर, ये भी इसके अंदर शामिल है। तो इन्हें भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्रॉफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये किया है वीरभद्रन रामनाथन को। किसको किया है? वीरभद्रन रामनाथन को। कोफोर्ड को नोबेल ऑफ जियो साइंस भी कहा जाता है। और ये पुरस्कार रामनाथन को एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड पर रिसर्च के लिए दिया गया है। इस रिसर्च में बताया गया है कि जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल के लिए 10,000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। यानी इस रिसर्च के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और क्लाइमेट चेंज के लिए रामनाथन को स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल ने फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड भी दिया है। और जो कोफोर्ड अवार्ड है इसके अंदर 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का कैश प्राइज और गोल्ड मेडल दिया जाता है। 2013 में रामनाथन को संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। कब? 2013 के अंदर। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी का हवाई अड्डा कर दिया गया है, जो पंजाब के जालंधर के अंदर स्थित है। और हाल ही के अंदर जो प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा है उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार 2026 की जो बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड की श्रेणी के अंदर अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। और देविका सियाग ने पहली बार हाल ही में आयोजित हुई जो थाईलैंड मास्टर 2026 के अंदर BWF सुपर 300 खिताब जीता है। और केरल राज्य में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। अहमदाबाद भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट डेमो जो ट्रेन है वो शुरू की गई है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास है जो आयोजित किया गया है। और एलेना रायबिकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है। और हर साल जो विश्व कैंसर दिवस होता है वो 4 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 4 फरवरी को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए कल मिलेंगे फिर इसी समय इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।